नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। अहम अभिनव उपाध्यायः भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम अभिनंदनम च करोमि। आइए साथियों, आज हम सर्वनाम शब्द के इस भाग में भवत शब्द के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अस्मत् और युष्मत् शब्द के बारे में जाना था। अस्मत् और युष्मत् शब्द के बारे में जब हमने जाना तो उसमें हमने यह जाना था कि उसके रूप तीनों लिंगों में नहीं चलते हैं, एक ही समान उसके रूप चलते हैं। और युष्मत् जो शब्द है वह मध्यम पुरुष के लिए काम आता है और जो अस्मत् शब्द है वो उत्तम पुरुष के लिए काम आता है। वैसे ही जो आज हम भवत शब्द पढ़ रहे हैं, ये भवत शब्द जो है इसके बारे में भी हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जो जैसे अस्मत् और युष्मत् के बारे में आपने ध्यान में रखा, वैसे ही आपको इसके बारे में जो बातें ध्यान में रखनी है वो देखिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, इस तरफ देखिए तो आप देख सकते हैं कि भवत शब्द जो है उसका प्रथम पुरुष के स्थान में प्रयोग होता है। जो तीन पुरुष होते हैं हमारे, जब हम क्रिया पढ़ते हैं तो वहां पर तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष के लिए हमने अस्मत् शब्द पिछले वाले वीडियो में देखा और मध्यम पुरुष के लिए हमने युष्मत् शब्द भी पिछले वाले वीडियो में देखा। और आज हम प्रथम पुरुष के बारे में बात करेंगे। जो प्रथम पुरुष है वो भवत शब्द के लिए प्रयोग में होता है। तो आप इसको ध्यान रखें कि भवत शब्द प्रथम पुरुष के स्थान में प्रयोग में आता है और इसके साथ हमेशा प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगती है। ये आपने ध्यान में रखा, प्रथम पुरुष की क्रिया ही यहाँ पर लगती है। और अब हमारे को ये यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भवत शब्द का प्रयोग कब किया जाता है। इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भवत शब्द का प्रयोग हम कब करते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि सम्मान बोध जब हम करते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि युष्मत् शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं हमारे को सम्मान का भाव नहीं होता है या सम्मान का अभाव हमें वहां पर नजर आता है। वो इस प्रकार, क्योंकि युष्मत् का जो प्रयोग है उसका जो हिंदी अर्थ हमने देखा था कल, उसका हिंदी अर्थ निकल कर आता है तुम गच्छ, तुम जाओ, तुम किम करोसी, तुम क्या कर रहे हो। तो तुम हम ऐसा मानते हैं कि ये सम्मानजनक सूचक शब्द नहीं है, इसलिए सम्मान बोध के अभाव में युष्मत् के स्थान पर भवत शब्द का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि हम इसको प्रथम पुरुष, इसमें जो क्रिया होती है वह सदैव प्रथम पुरुष की ही क्रिया आती है, क्रिया लगती है। जैसे मान लीजिए भवान पठति, भवान भवत शब्दम पठति। अभी आप भवत शब्द पढ़ रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं तो भवत शब्द पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि भवान भवत शब्दम पठति, भवती भवत शब्दम पठति, त्वं भवती शब्दम पठसि, तुम भवत शब्द पढ़ रहे हो। तो अब मैं ऐसा कहूंगा, मान लीजिए कोई मेरे से ज्येष्ठ है या छोटा भी है तो मैं उसे सम्मान देना चाहता हूं, तो तुम कहना हमें अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी जगह पर हम भवान शब्द का, भवती शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आइए आज हम इसके प्रयोग ज्ञान के बारे में जानते हैं। मैं पहले आपको तीनों प्रथमा मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 7 विभक्तियां और संबोधन में एक साथ बोलूंगा। फिर उसके बाद हम एक वचन स्तंभ, द्विवचन स्तंभ और बहुवचन स्तंभ का अभ्यास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। सबसे पहले भवत शब्द, पुल्लिंग शब्दों को हम देखते हैं। भवान, भवन्तौ, भवन्तः प्रथमा, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः द्वितीया, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः तृतीया, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः चतुर्थी, भवते, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः पंचमी, भवतः, भवतोः, भवतां षष्ठी, भवती, भवतोः, भवत्सुः सप्तमी, हे भवन, हे भवन्तोः, हे भवन्तः संबोधनम्। अब आपने यहाँ पर देखा कि भवन्तौ, भवन्त द्विवचन में रूप समान है, वैसे ही षष्ठी पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन समान रूप है, और इधर पंचमी विभक्ति द्विवचन और षष्ठी विभक्ति द्विवचन रूप समान है। इस प्रकार से जो जो समान रूप है वो आप ध्यान में रखें और इस प्रकार से बड़ी सरलता से आप इनको याद कर सकते हैं। तो आपने ये तो जान लिया, जहां तुम के लिए हमने आपको कल हिंदी अर्थ बताया था, वैसे ही यहाँ पर केवल आप शब्द आ जाएगा, तुम के स्थान पर
इस प्रकार से आप इसका हिंदी अर्थ जान सकते हैं। फिर जब हम कारक प्रकरण पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको अच्छे से इनका प्रयोग करना हम आपको वाक्य में सिखाएंगे। अभी आप शब्द रूप को याद कीजिए, हमारे साथ आइए। चलिए अब हम पहले प्रथमा विभक्ति स्तंभ को एक बार याद कर लेते हैं। प्रथमा विभक्ति वाला जो स्तंभ, एक वचन स्तंभ जो है उसे हम याद कर लेते हैं। सभी विभक्तियों में एक वचन स्तंभ ऊपर से नीचे तक, पृष्ठात् अधः पर्यंतम वयम स्मरणम कुर्मः, एक श्वासेन वक्तुम वयम प्रयत्नम कुर्मः। आप भी मेरे साथ बोलिए, आइए। भवान, भवन्तम, भवता, भवते, भवतः, भवतः, भवती, हे भवन। ठीक है, आपने जरूर मेरे साथ बोला होगा। फिर आइए अब हम इसी को एक वचन स्तंभ को संबोधन से प्रथमा तक बोलते हैं। हे भवन, भवती, भवतः, भवतः, भवते, भवता, भवन्तम, भवान। आइए अब हम द्विवचन स्तंभ को बोलते हैं। द्विवचन स्तंभ को हम पहले ऊपर से एक वचन से संबोधन तक, प्रथमा विभक्ति से संबोधन तक बोलेंगे, फिर संबोधन से प्रथमा विभक्ति तक हम इसको बोलेंगे। एक वचन तक हम प्रथमा विभक्ति तक हम इसको बोलेंगे। आइए पहले द्विवचन स्तंभ जो है उसे हम बोलते हैं। भवन्तौ, भवन्तौ, भवद्भ्याम, 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 भवतोः, भवतोः, हे भवन्तौ। इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं। भवन्तौ, भवन्तौ 3 बार आ रहा है। द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन और संबोधन द्विवचन। भवन्तौ, भवन्तौ समान रूप है। वैसे ही भवद्भ्या, भवद्भ्याम, भवद्भ्याम 3 बार आ रहा है और भवतो, भवतो 2 बार आ रहा है। तो ये बड़ा सरल है, इसे याद रखना। आइए फिर हम एक बार दोबारा इसको नीचे से ऊपर की ओर बोलते हैं। पहले हमने ऊपर से नीचे की ओर बोला था। हे भवन्तौ, भवतोः, भवतोः, भवद्भ्याम, 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 भवन्तौ, भवन्तौ। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। आइए अब हम बहुवचन स्तंभ को बोलते हैं। भवन्तः, भवन्तः, भवद्भिः, भवद्भ्यः, भवद्भ्यः, भवतां, भवत्सु, हे भवन्तः। आइए फिर हम बहुवचन स्तंभ को संबोधन से लेकर एक वचन तक बोलते हैं। आइए। हे भवन्तः, भवत्सुः, भवतां, भवद्भ्यः, भवद्भ्यः, भवद्भिः, भवतः, भवन्तः। इस प्रकार से आप इसे याद करें। फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी आप इसे बोल सकते हैं। भवान, भवन्तो, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तो, भवतः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भ्य, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवतो, भवतां, भवतः, भवती, भवतो, भवत्सु, हे भवन, हे भवन्तो, हे भवन्तः। इस प्रकार से आप इसे याद रखें। निश्चित रूप से ये आपको याद होंगे जब आप इसको एक वचन स्तंभ, द्विवचन स्तंभ और बहुवचन स्तंभ के रूप में याद करेंगे तो आपको ये निश्चित रूप से याद होंगे। फिर आप ऐसे ऐसे कहीं से भी बोलेंगे तो आप इसे भूलने वाले नहीं हैं। इसका अर्थ आपके लिए होता है भवान आप, भवन्तम आपको, भवता आपके द्वारा, भवते आपके लिए, भवतः आपसे, भवतः आपका, भवती आप में, हे भवन आओ। ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। आइए अब हम स्त्रीलिंग के बारे में जानते हैं। भवत शब्द स्त्रीलिंग का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं जो आपके सामने है। पहले हम उसे पूरा रूप हम एक साथ बोलेंगे, एक वचन से लेकर संबोधन तक हम उसका प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर उसको एक एक यहाँ पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले है आपके सामने है भवती, भवत्यो, भवत्याः, भवती, भवत्यो, भवत्याः, भवतीं, भवत्यो, भवतीः, भवत्या, भवतीभ्यां, भवतीभिः, भवत्यैहि, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवत्योः, भवतीनां, भवत्यां, भवत्योः, भवतीषु, हे भवती, हे भवत्योः, हे भवत्याः। ये रूप है स्त्रीलिंग के। आइए अब हम इसके एक वचन स्तंभ के बारे में आज हम जानते हैं। एक वचन स्तंभ का प्रयोग आप कैसे करेंगे, इसका प्रयोग हम अब यहाँ पर देखते हैं। भवती, भवतीं, भवत्या, भवत्यैः, भवत्याः, भवत्याः, भवत्यां, हे भवती।
द्विवचन स्तंभ एक वचन स्तंभ में संबोधन से प्रथमा विभक्ति तक हम चलते हैं तो देखते हैं हे भवती, भवत्याम, भवत्याः, भवत्याः, भवत्यै, भवत्या, भवतीम, भवती। इसी प्रकार हम द्विवचन स्तंभ को बोलते हैं भवत्यो, भवत्यो, भवतीभ्याम, 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 भवत्योः, भवत्योः, हे भवत्योः। सबसे सरल द्विवचन स्तंभ है। भवत्यो भवत्यो 2 बार आ रहा है, भवतीभ्याम भवतीभ्याम 3 बार आ रहा है, भवत्यो भवत्यो 2 बार आ रहा है। आइए अब इसको हम नीचे से संबोधन से ऊपर की ओर बोलते हैं हे भवत्यो, 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 भवतीभ्याम, 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 भवत्यो, भवत्यो। आइए अब हम भवत शब्द का स्त्रीलिंग में बहुवचन स्तंभ को हम जानते हैं। भवत्यः, भवतीहि, भवतीभिः, भवतीभ्यः, भवतीभ्यः, भवतीनां, भवतीषु, हे भवत्यः। इस प्रकार आपने इसके बहुवचन स्तंभ को जाना। फिर हम दोबारा इसको बहुवचन स्तंभ को संबोधन से एक वचन स्तंभ तक, संबोधन से लेकर प्रथमा विभक्ति तक हम वापस बहुवचन स्तंभ को बोलते हैं। हे भवत्यः, भवतीषु, भवतीनां, भवतीभ्यः, भवतीभ्यः, भवतीभिः, भवतीः, भवत्यः। इस प्रकार से आपको ये तीनों रूप याद रखने हैं, दोनों रूप याद रखने हैं। और इसके साथ ही जब हम नपुंसकलिंग शब्द की बात करते हैं तो नपुंसकलिंग शब्द के रूप पुल्लिंग के समान ही चलते हैं, बस केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में वहां पर परिवर्तन है। जो परिवर्तन है वो आपके सामने आपको नजर आएगा। भवत, भवती, भवंती प्रथमा, भवत, भवती, भवंती द्वितीय। और जो शेष रूप है वो सारे के सारे रूप बहुत शब्द पुल्लिंग के समान ही नपुंसकलिंग में चलेंगे। तो आप इस प्रकार इनका अभ्यास करें और इसको निरंतर आप 5-7 दिन तक बोलेंगे। ऐसा अभ्यास करेंगे तो आप इसे जीवन भर याद रखेंगे। तो जरूर आपको ये समझने में आया होगा वीडियो, जरूर आपको भवत शब्द समझने में आया होगा और निश्चित आप भवत शब्द के प्रयोग में कभी गलती नहीं करेंगे और कभी इसको आप भूलेंगे नहीं, ऐसी हमारी आपसे आशा है। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, पुनः मिलामः। नमो नमः।